नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शांति किचन में। आप सभी को जैसा कि पता है आज जन्माष्टमी है, तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज कान्हा जी के प्रसाद की थाली बनाने की प्रोसेस। तो मैं आज कान्हा जी की थाली तैयार करूंगी और ले चलते हैं आपको रसोई की तरफ और शुरू करते हैं रेसिपी आज की। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये गैस ऑन कर दिया है और इसमें 1 चम्मच घी डाल दूँगी, क्योंकि मैं कान्हा जी के लिए सबसे पहले आपको पंजीरी बनाना, जिसे हम कसार भी कहते हैं और पंजीरी भी कहते हैं, तो ये मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। दोस्तों, घी गरम हो चुका है और इसमें मैंने ये 1 बाउल आटा लिया है और इसको सेकने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक दाना अच्छे से सिके। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत टेस्टी कसार बनाने के लिए आपको इसे बहुत धीमी आंच में सेकना है। तो ये आराम से एक साइड सिकता रहेगा जब तक थाली के लिए और तैयारियां करते हैं। इसे हल्के हाथ से चलाते हुए, आपको छोड़ना नहीं है, बीच में चलाते रहें और इसे धीमी आंच पे सेकते रहें। बहुत ही अच्छी ये सिकने की खुशबू आने लगती है और हल्का सा ब्राउन भी हो जाता है, तो बहुत टेस्टी पंजीरी बनती है। अब करते हैं दूसरा गैस ऑन। ये गैस भी ऑन कर दिया है और इसमें मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो सबसे पहले गैस ऑन कर दिया है और मैं दूध डाल देती हूँ 1 बाउल इसमें। दोस्तों, मैंने गैस ऑन कर दिया था और अब ये मैं दूध डाल दूँगी 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मुझे 1 कटोरी खीर बनानी है कान्हा जी के लिए। तो मैं ये 250 ग्राम दूध, इसे बॉईल होने देते हैं और तब तक साबूदाने को अच्छे से धो लेती हूँ। दोस्तों, ये साबूदाने हैं, सच्चा मोती साबूदाना, बहुत छोटा होता है। ये बहुत अच्छी इसकी खीर बनती है। ये मैंने हल्का सा भिगो रखा था और धो लिया है। अब मैं ये भी दूध में डालकर पका लूँगी। तो इन्हें भी दूध में डाल देते हैं। साबूदाना दूध में डाल दिया है। इसे भी कंटिन्यूसली चलाते हुए बनाएंगे, क्योंकि खीर दूध के साथ लग ना जाए। तो इसे भी पका लेते हैं जब तक ये दोनों चीज़ें तैयार करते हैं। ये दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि कसार में भी डालूँगी, खीर में भी डालूँगी और भी आपको और रेसिपीज़ कान्हा जी की शेयर करते करते उसमें भी यूज़ करूँगी। तो ये सारी जगह ड्राई फ्रूट्स यूज़ हो जाएगा। मैं सबसे जब तक ये तैयार हो रहे हैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। दोस्तों, ये हल्का ब्राउन हो चुका है, हो रहे हैं मतलब अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। और यहाँ आपसे बात करते करते दोनों चीज़ें तैयार कर रही हूँ। ये देखो, साबूदाना भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और आपसे बात करते करते ड्राई फ्रूट्स भी कट हो गए। यहाँ पर ये भी सिकना शुरू हो गया, मतलब तैयार होने को है। तो ये दो चीज़ें रेडी कर लेते हैं सबसे पहले। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हैं आप वो डाल सकते हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं कि आप काजू बादाम ही डालें, जो आपके पास है। मेरे पास काजू बादाम और मखाना, थोड़ा सा पिस्ता और चिरौंजी था, तो वो मैंने ले लिया है। और इसे चलाते रहिए, मतलब आप नीचे लग जाएगा तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे से भुनने की खुशबू आने लग गई है और इसे इसी तरह से भून लीजिए। और इसे एक जब ठंडा हो जाए, इसे सेकने के बाद
आप एक बाउल में ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों साबूदाना बहुत अच्छे से गल चुका है और यहाँ पर ये भी सीख चुका है आटा। तो मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाए थे कट कर लिए, तो अब थोड़ा सा इसमें से लेकर खीर में डाल दूँगी। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खीर में ऐड कर दिया मैंने। और अब इसमें आती है बारी चीनी ऐड करने की। साबूदाना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 250 ग्राम दूध लिया था, तो आधी कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। ये आधी कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। तो ये चीनी मेल्ट होने तक इसे पका लेते हैं और खीर एकदम तैयार हो चुकी है। इस गैस को मैं ऑफ कर दूँ। दोस्तों आटा भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, वो गैस मैंने ऑफ कर दिया खीर वाला। और ये आटा अच्छे से भुनने के बाद एक एक दाना अच्छे से सिक चुका है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और ये खीर बनाते बनाते ये भी एक एक दाना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप इसे धीमी आंच में ऐसे ही सेकेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब ये वाला गैस भी मैं ऑफ कर देती हूँ। और इसे ठंडा होने के लिए इस तरह के बाउल में छोड़ देती हूँ। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों जिस कढ़ाई में मैं आटा सेक रही थी, और ये जो आटा था इसी आटे को 1 चम्मच में इसमें से कम कर लूँगी। ये एक कलछी मैंने इसमें से निकाल लिया है, ये कसार के लिए छोड़ देती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा लिया है, तो इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। इसको अभी भून लिया ही था अच्छे से। इसमें आधा चम्मच के बराबर घी ऐड किया हुआ है और घी डाल के आप इसे अच्छे से सेक लें एक बार। और दोस्तों ये आटा तो अच्छे से भुन चुका था। अब मैंने ये 3 अच्छे से पके हुए केले लिए, इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। दोस्तों ये आटा और थोड़े से घी के साथ मैंने भून लिया है और मैंने ये जो आपको पके हुए केले दिखाए थे इनका पेस्ट बना लिया है। वो तीनों केले का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से चलाते रहेंगे। हल्का सा आप दूध भी डाल, इसको अच्छे से साफ़ करने के लिए दूध डाल लें। जार साफ़ करने के लिए अच्छे से मैंने हल्का सा इसमें दूध ऐड किया है। और ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये व्रत में आप वैसे भी खा सकते हैं। केले का हलवा बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरह से दूध के साथ इसको पूरा चलाते जाइए। जार साफ हो चुका है, केला मिक्स कर दिया है इसमें। अब इसमें इसी बीच में आप मीठा, चीनी या गुड़ जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 केले लिए हैं और दोस्तों ये चीनी भी मिला दी है और इस तरह से अच्छे से चीनी गलने तक इसे स्टीयर कर लेंगे। सारी चीनी भी मेल्ट हो जानी चाहिए। आटा अच्छे से सेका हुआ था और केला भी पका हुआ था, तो चीनी आप थोड़ी सी कम ही ऐड कीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका केले का हलवा भी तैयार हो चुका है, खीर तैयार हो चुकी है और कसार। अब आगे और क्या तैयार करते हैं कान्हा जी के लिए, चलिए बनाते हैं। दोस्तों ये हलवा बन चुका है। आप चाहें तो इस तरह की प्लेट में फैला सकते हैं और पीसेस में भी कट सकते हैं, इससे बर्फ़ी भी बन जाती हैं। तो अगर आप इसे ठंडा करके पीसेस में कट करेंगे तो भी ये अच्छे से बर्फ़ी के पीस भी बना सकते हैं। तो केले की बर्फ़ी भी बना सकते हो और हलवा भी, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने इसे अभी ठंडा करने के लिए इसे फैला दिया है।
दोस्तों ये हलवा बनाया था मैंने केले का, तो आप हलवा के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे चाहें तो इसे ठंडा करने के लिए इस तरह से पैक करके प्लेट में फैला दें तो इसके पीसेस भी कट हो जाएंगे ठंडा होने पर। दोस्तों मैंने इस पर कढ़ाई रख दी है और अब बनाते हैं धनिया की बर्फ़ी। तो धनिया की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये 100 ग्राम धनिया लिया हुआ है। इसे हल्का धीमी आंच पर आप सेक लें और फिर इसका पाउडर बनाएंगे। तो पहले सेक लेते हैं, साफ़ किया हुआ था, ऐसे धीमी आंच पे हल्का सा सेक लेते हैं तो बहुत फाइन पाउडर भी बन जाएगा। और जब तक ये सेक रहा है तो मैंने आपको दिखाया था ये कसार ठंडा हो चुका है, सेक के कटोरे में अलग कर दिया था। तो अब इसमें क्या क्या मिलाऊंगी वो दिखा देती हूँ। दोस्तों जब तक ये सीख रहे हैं ये ठंडा हो चुका है, मैंने ड्राई फ्रूट्स काट रखे हैं, थोड़े से खीर में भी डाल दिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला दिए। अब इसे मीठा करने के लिए बूरा मिलाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखा। दोस्तों ये ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए और मैं ये इसमें बूरा ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये तैयार कर ली है मैंने पंजीरी कान्हा जी के लिए, तो इसे साइड कर देते हैं। और ये जो मैंने लिया है धनिया, ये सीख चुका है, हल्का सा ही सेकना है आपको अभी, क्योंकि अभी आपको इसका पाउडर, अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बना लेती हूँ। दोस्तों अब जब तक ये ठंडे हो रहे हैं धनिया, तब तक मैं ये कर लेती हूँ पंचामृत तैयार। ये दही लिया हुआ है, इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ। ये मैंने 100 ग्राम दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेते हैं इस तरह से। और इसमें मिक्स कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर दिए हैं। इसमें पंचामृत का मतलब इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स मिला दिया है, बूरा भी मिलाऊंगी, तो 3 हो गए, दही, ड्राई फ्रूट्स और बूरा, और थोड़ा सा घी भी मिलाती हूँ। दोस्तों ये मैंने इसमें क्या क्या मिलाया दिखा देती हूँ। दही, ड्राई फ्रूट्स, घी और बूरा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर खट्टा दही हो तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और 1 ड्रॉप शहद और 1 ड्रॉप इसमें, अगर आपके घर में गंगा जल अवेलेबल है तो वो दोनों चीज़ें और मिलाऊंगी मैं। दोस्तों और सारी चीज़ें तैयार करते करते मैंने आपको दिखा दिया, एक और रह गया है, मतलब थोड़ा सा इसमें घी डालते हैं और धनिया की बर्फ़ी भी तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें घी डाल दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया। घी मेल्ट होने देते हैं। और दोस्तों ये घी मेल्ट हो चुका है, इसमें 1 कटोरी जो मैंने आपको साबुत धनिया दिखाया था उससे पाउडर बना लिया, इसे अच्छे से सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि पहले भी मैंने पाउडर बनाते वक्त हल्का सा सेका था, तो कम ही सेकना है। थोड़ा ही सेकने पर इसमें अच्छी खुशबू आने लगती है। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मैंने 1 कटोरी धनिया लिया है, आधी कटोरी इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मेल्ट होने तक आपको ये इसमें हल्का सा दूध मिला देते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और चीनी भी बहुत अच्छे से गल जाती है, ज़्यादा सिकना नहीं है ये। तो मैं इसमें हल्का सा 2-3 ड्रॉप मिल्क मिला। दोस्तों ये हल्का सा मिल्क मिला देंगे, 2-3 ड्रॉप जैसे मैंने कहा था, जिससे चीनी भी गल जाएगी और अच्छे से ये। दोस्तों ये जब तक धनिया की बर्फ़ी बनकर तैयार हो रही है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ ये केला की जो मैंने हलवा या बर्फ़ी जो भी आप बनाना चाहें, मैंने हलवा भी बोला था
आप हलवा के फॉर्म में भी उसे सर्व कर सकते हैं भगवान को, और आप बर्फ़ी के फॉर्म में चाहें तो बर्फ़ी के फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं। और आप ये व्रत में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आज सारा प्रसाद भगवान के लिए बन रहा है, तो सारा मीठा और फ्रूट्स का ही बन रहा है। ये सारी पीसेस इस तरह से कट हो गए हैं। देखिए ये केला की बर्फ़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसे भी देखें गाढ़ा होने लग रहे हैं। हल्का सा दूध डाला था, और जैसे ही ये सूखना शुरू हो जाएगा मैं इसे भी इसी तरह से बर्फ़ी की तरह जमा दूँगी। दोस्तों चीनी आराम से बहुत अच्छे से गल गई है, और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगे हैं, तो इसे भी मैं इस तरह से एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। बन चुके हैं, और गैस ऑफ कर देती हूँ, और इस तरह की प्लेट में इसे भी फैला देती हूँ। दोस्तों इस तरह से मैंने ये अच्छे से फैला दिया है, ठंडा करने छोड़ देती हूँ। और अब फाइनली तैयार करते हैं, गैस ऑन कर देते हैं। और मेरे पास मैंने दिखाया था आपको एक कटोरी साबूदाना जिससे खीर बनाई है, और एक कटोरी साबूदाना जिससे मैं मीठी खिचड़ी तैयार करूँगी। दोस्तों गैस ऑन कर दिया है, और आधी चम्मच बहुत ज़रा सा घी डाला है मैंने, और इस घी में ये 4 काजू और 4 बादाम काट के रखे थे ये डाल देती हूँ। और ये मैंने एक कटोरी साबूदाना रात को भिगा रखा था, तो फिर छन्नी से पानी निकाल के इसे मिला दिया। वैसे सेंधा नमक से भी बना सकते हैं खिचड़ी, और आप चाहें तो इसे मीठा भी कर सकते हैं। मैं आज इसे दोस्तों ये साबूदाने को एक घी के साथ 1 चम्मच घी के साथ छोंक दिया था, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मतलब मीठा बना रही हूँ इसलिए। आप इसे नमकीन भी बना सकते हैं सेंधा नमक के साथ, व्रत में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसका नमकीन रेसिपी डाली भी हुई है। और आज सारी चीज़ कान्हा जी के लिए प्रसाद के लिए बना रही हूँ, तो मैं सारी चीज़ मीठी ही बना रही हूँ। इससे मैंने 1 चम्मच चीनी डालकर 1 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे, क्योंकि साबूदाना भिगोया हुआ था, बहुत जल्दी गल जाता है। दोस्तों ये खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, मैं गैस ऑफ कर दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये ठंडा हो चुका है, इसके भी पीसेस कट कर दूँगी। दोस्तों ये कान्हा जी के प्रसाद की थाली बनकर तैयार हुई। ये पार्ट 1, और पार्ट 2 में मैं कान्हा जी को अर्पण करते हुए आपके साथ लेकर आती हूँ। तो जब तक आप पार्ट 1 से कान्हा जी का प्रसाद तैयार कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।